हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजना थालोर चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे रिसिप्ट वाउचर क्या है और इसमें ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर है जब व्यवसाय में नकदी या बैंक के माध्यम से व्यवसाय का स्वामी कोई पूंजी लाता है, किसी ग्राहक से पेमेंट या एडवांस प्राप्त होता है या किसी अन्य कारण से प्राप्ति होती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम रिसिप्ट वाउचर में दो तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे। पहला तरीका है 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नगद या कैश पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब ये पूंजी या कैपिटल है, ये क्या है? तो आइए समझते हैं। व्यापार का स्वामी या ओनर जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लाता है या लगाता है, यह उसकी पूंजी या कैपिटल कहलाती है। अब इसमें दो लेजर बनेंगे, एक लेजर बनेगा कैश का और दूसरा लेजर बनेगा कैपिटल का। अब कैपिटल कंपनी में कौन ला रहा है? तो ये कंपनी का स्वामी ला रहा है, तो इसमें लेजर बनेगा प्रोपराइटर, मतलब कंपनी का स्वामी। इसकी ग्रुप होगी कैपिटल अकाउंट। दूसरा लेजर बनेगा कैश का, इसकी ग्रुप होगी कैश इन हैंड। और ये एंट्री करेंगे हम रिसिप्ट वाउचर में। इसमें क्रेडिट होगा प्रोपराइटर और डेबिट होगा कैश। तो आइए अब हम इसकी एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टेली के ट्रांजैक्शन में आके अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ और इंटर प्रेस करो। यहाँ आने के बाद रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। इसकी शॉर्टकट की है F6। फिर कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है। यहाँ आने के बाद हमें कुछ ऑप्शन यस और नो रखने हैं। तो हमें स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन हैं, ये नो रखने हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर यहाँ हमें डेट डालनी है। तो हमने डेट डाली है 1 अप्रैल। फिर यहाँ CR में कंपनी में पैसे किसके थ्रू आ रहे हैं, मतलब कंपनी को पैसे कौन दे रहा है? तो कंपनी को पैसे प्रोपराइटर दे रहा है। तो यहाँ या तो प्रोपराइटर का लेजर सेलेक्ट कर लो, बना हुआ है। तो अगर नहीं बना हुआ है तो कीबोर्ड से ऐड के साथ C की प्रेस करो और लेजर बनाओ। तो यहाँ हमने पहले से लेजर बना रखा है, तो अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ ये प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट, ये लेजर तो सिलेक्ट कर लिया। अब क्रेडिट में अमाउंट डालनी है। तो अमाउंट हमारी है 1 लाख रुपए, हमने अमाउंट डाल दी। अब कंपनी में पैसे किसके थ्रू आ रहे हैं? तो कैश में आ रहे हैं। तो यहाँ कैश का लेजर सेलेक्ट करो। कैश का लेजर सेलेक्ट करते ही जो अमाउंट हमने यहाँ क्रेडिट में डाली थी वो डेबिट में आ गई। फिर यहाँ नरेशन में जो एंट्री हमने ऊपर की है उसको शॉर्ट में लिखनी है। तो मैं नरेशन में डाल रही हूँ बीइंग ₹1 लाख। कैश ब्रोड इन बाय द प्रोपराइटर एज कैपिटल। हमने नरेशन में लिखा है
being rupees 1 lakh cash brought in by the proprietor as capital। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ये जो एंट्री की है इसका रिजल्ट देखने के लिए इसके पीछे पीछे जाओ। यहाँ आने के बाद रिपोर्ट्स में आके बैलेंस शीट में जाओ, फिर कीबोर्ड से एल के साथ F1 की प्रेस करो। यहाँ लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज के साइड में ये कैपिटल अकाउंट हमने ग्रुप डाली थी और ये प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, इसके ऊपर आओ और इंटर प्रेस करो। फिर यहाँ ये एंट्री हमने अप्रैल में की तो अप्रैल वाले ऑप्शन पे आओ और इंटर प्रेस करो। ये एंट्री जो हमने की थी वो हमारे सामने आ गई। अब हम दूसरे तरीके से एंट्री करेंगे। तो दूसरे तरीके से एंट्री करने के लिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए कुछ लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो राम ट्रेडर्स और मोहन ट्रेडर्स को कंपनी ने सामान सेल्स किया था। तो अब ये जो राम ट्रेडर्स है ये कुछ पैसे कंपनी को दे रहा है। तो ये कंपनी को 50,000 रुपये दे रहा है, 20,000 रुपये कैश में और 30,000 रुपये चेक में। तो अब हम इसकी एंट्री करने के लिए रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ डेट डालेंगे। अब यहाँ CR में लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम राम का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये हमने राम ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट कर लिया। लेजर को सिलेक्ट करते ही ये देखो करंट बैलेंस अपने आप सामने आ गया क्योंकि कंपनी ने राम ट्रेडर्स को 1 लाख रुपए का सामान सेल्स किया था। अब ये राम 50,000 रुपये दे रहा है, बाकी के पैसे बाद में देगा। तो यहाँ हम अमाउंट डाल देंगे। अब ये पूछ रहा है कि ये राम किसके थ्रू पैसे दे रहा है, तो ये 20,000 रुपये तो कैश में दे रहा है। फिर इंटर प्रेस किया तो ये पूछ रहा है कि 20,000 तो कैश में दे रहा है, बाकी के 30,000 रुपये किसके थ्रू दे रहा है। तो बाकी के 30,000 रुपये चेक में दे रहा है। तो चेक हमारा बैंक में जमा होता है। तो यहाँ बैंक का लेजर सेलेक्ट करो। अगर लेजर नहीं बना हुआ है तो कीबोर्ड से एल के साथ C की प्रेस करो और लेजर बनाओ। और बैंक के लेजर की ग्रुप होती है बैंक अकाउंट। तो हमारा लेजर तो पहले से बना हुआ है तो हमने बने हुए लेजर को सिलेक्ट कर लिया। बने हुए लेजर को सिलेक्ट करते ही इसने अमाउंट अपने आप ले ली। अब यहाँ जिस बैंक में चेक जमा करवाना है उसकी डिटेल डालनी है और यहाँ लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन से हमें चेक विधि सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ चेक की सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। कि मोहन से तो हमने पैसे ले, सॉरी राम से तो ले लिए 50,000 रुपये। अब ये जो मोहन है इसने भी कंपनी से 60,000 रुपये का सामान लिया था। तो अब ये भी कंपनी को 60,000 रुपये दे रहा है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से F2 की प्रेस करके डेट चेंज करेंगे। फिर यहाँ CR में लेजर सेलेक्ट करेंगे मोहन ट्रेडर्स का। मोहन ट्रेडर्स का लेजर सेलेक्ट करते ही 60,000 रुपये अपने आप करंट बैलेंस में शो हो गई। तो हम क्रेडिट में अमाउंट डालेंगे 60,000। अब ये मोहन ट्रेडर्स है, ये हमें कैश में पैसे दे रहा है तो हमने कैश का लेजर सिलेक्ट कर लिया। कैश का लेजर सिलेक्ट करते ही यहाँ अमाउंट अपने आप शो हो गई। अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो राम था वो हमें बाकी के पैसे अब दे रहा है क्योंकि इसने कंपनी से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था। तो इसने 50,000 रुपये तो पहले दे दिए और बाकी के 50,000 रुपये अब दे रहा। तो अब ये 35,000 रुपये बैंक में दे रहा है और 15,000 रुपये कैश में दे रहा है। तो आइए इसकी भी एंट्री करते हैं। तो इसके लिए पहले डेट चेंज करेंगे।
फिर यहाँ राम का लेजर सिलेक्ट करेंगे। अब देखो राम का लेजर सिलेक्ट करते ही यहाँ 50,000 रुपये करंट बैलेंस में शो हो गए। तो यहाँ हम 50,000 रुपये डालते हैं। अब ये 35,000 रुपये तो बैंक में दे रहा है, तो यहाँ बैंक का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे और 35,000 रुपये अमाउंट डालेंगे। और यहाँ हमें जिस बैंक में पैसे आ रहे हैं उसकी डिटेल भरनी है। अब ये पूछ रहा है कि राम तो आपको 50,000 रुपये दे रहा है, तो 35,000 रुपये तो बैंक में दे रहा है, बाकी के 15,000 रुपये किसके थ्रू दे रहा है? तो बाकी के 15,000 रुपये राम है वो हमें कैश में दे रहा है, तो यहाँ कैश का लेजर सिलेक्ट करेंगे। कैश का लेजर सिलेक्ट करते ही 15,000 रुपये इसने ऑटोमेटिक ले लिए। तो अब हम इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये जो एंट्रियां हमने की हैं इनका रिजल्ट देखने के लिए स्टेप की से पीछे जाएंगे। यहाँ आने के बाद डिस्प्ले में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद अकाउंट्स बुक में जाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ लेजर वाले ऑप्शन पे जाके इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमें जिस लेजर का रिजल्ट देखना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमें राम और मोहन का देखना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखो कंपनी ने राम को पहले सामान सेल्स किया था और फिर पैसे मोहन ने कंपनी को पैसे दिए थे। तो ये एंट्री हमारे सामने आ गई। सॉरी ये तो हमने मोहन वाली देखी है। अब राम वाली एंट्री देखने के लिए राम के लेजर को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखो ये जो एंट्री की थी वो हमारे सामने आ गई। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करनी आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो या वीडियो में कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहना।